फ्रेंड्स, कल बाजार में भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है और इसके पीछे बहुत सारी वजह और उसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो है इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला। जबरदस्त बड़ा फ्रॉड हुआ है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो इंटरनेशनल रीजन बन रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या फिर जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको कम कर देना चाहिए, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे क्या संभावना बन रही है, एफआई और डीआई का क्या रुख है बाजार को लेकर, क्या वो निवेश कर रहे हैं या फिर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कल के दिन में हमें क्या स्ट्रेटेजी सेट करनी चाहिए जिससे हम प्रॉफिट कमा सके और हमारा लॉस है उसको रोक सके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो फ्राइडे को शुरुआत हुई थी 58,447 पर और हाई में गया था 58,447 पर, यानी वही हाई थी। और फिर लगातार गिरावट हुई और गिरावट में सेंसेक्स 57,914 पर चला गया, यानी 58,000 के स्तर को भी तोड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि फिर से क्लोजिंग ऊपर आई है, यानी 58,152 पर क्लोजिंग आई है। 773 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, करीब सेंसेक्स 1.31 पॉइंट गिरा। तो गिरावट तो काफ़ी बड़ी हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसने फिर से 58,000 के स्तर को छुआ। अगर बात करें हम निफ्टी 50 की तो शुरुआत हुई थी 17,451 पर, 17,454 का हाई बना और लो है 17,303 का, और अंत में 17,374 पर करीब 231 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, करीब 1.31% गिरा निफ्टी 50। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो यहाँ पे करीब 38,517 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 493 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, 1.27% गिरा निफ्टी बैंक। और कल निफ्टी बैंक में भयंकर गिरावट की संभावना बनेगी क्योंकि बहुत बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ और इसका असर पड़ेगा बाजार पे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी तकलीफ है कि बाजार में फिलहाल एफआई का इन्वेस्टमेंट नहीं बन रहा है, वो लगातार सेलर बने हुए बाजार के। अगर एक बार हम आंकड़ों को देखें तो 7 फरवरी 2022 को इन्होंने करीब $689.59 मिलियन का निवेश अपना निकाल दिया बाजार से। लेकिन 8 फरवरी को फिर से इन्होंने थोड़ा सा निवेश किया, यानी $130.11 मिलियन का इन्होंने निवेश कर लिया। 9 फरवरी का इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फिर से घट गया, मात्र $9.33 मिलियन का ही इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 10 फरवरी को फिर से वो बाजार में सेलर बन गए, करीब $86.91 मिलियन का निवेश उन्होंने निकाल दिया। और ये आंकड़ा 11 फरवरी को और बढ़ गया, करीब $225.87 मिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना निकाल दिया 11 फरवरी को, और तभी बाजार में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें डीआई की, यानी हमारे बड़े फंड हाउस की, तो 7 फरवरी को इन्होंने करीब 1,376.49 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट अपना बेचा। लेकिन 8 फरवरी को इन्होंने अपना माल खरीदा, यानी 1,115 करोड़ रुपये की प्योरली खरीदारी की। 9 फरवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 1,793.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी की बड़े फंड हाउस ने। और 10 फरवरी आते थे उनकी खरीदारी और बढ़ी, करीब 2,727.23 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लिया। लेकिन 11 फरवरी को इन्होंने भी अपना रुख बदल दिया, करीब 696.90 करोड़ रुपये का अपना माल बेच दिया। तो आप देखोगे 11 फरवरी को एफआई और डीआई दोनों ने ही अपना माल बेचा है और किसी ने मार्केट को नहीं संभाला। यहाँ पे जो बाजार में रिकवरी आई इसके पीछे वजह थी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने खरीदारी की, इस वजह से बाजार संभला। बाकी एफआई और डीआई ने दोनों ने दबा के माल बेचा। अब जो सबसे बड़ी चिंता की बात है बाजार के लिए वो है बहुत बड़ा बैंकिंग फ्रॉड घोटाला जो हुआ है, बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। ये किया है एबीजी शिपयार्ड ने। 4 साल के बाद देश की बैंकिंग सेक्टर में एक फिर से बड़ा घोटाला हमारे सामने आया है। एबीजी ग्रुप शिपयार्ड ने एक दो नहीं, कम से कम 2 दर्जन बैंकों के साथ में बड़ी घोटाला किया, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि बैंकिंग घोटाले के सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। इस मामले में अब तक 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। फिलहाल सीबीआई ने मुकदमा जांच शुरू कर दी है और जल्द ही दूसरी एजेंसियां भी इसमें शामिल होगी। सीबीआई के मुताबिक ये धोखाधड़ी किसी एक बैंक के साथ नहीं बल्कि पूरे बैंकों के समूह के साथ की गई है। करीब 28 बैंकों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बहुत सारी दूसरी प्राइवेट बैंक है, जिसमें आईसीआईसी बैंक भी शामिल है। और तो और इन्होंने एलआईसी को भी बहुत बड़ा चूना लगाया। इस घोटाले का पहला जो खुलासा हुआ था वो 20 अगस्त 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था। 25 तारीख को एसबीआई के डिप्टी जीएम ने सीबीआई को लिखित में इसकी शिकायत दी थी। ये जो चूना लगा है बैंकों को,
इनमें दो कंपनियां हैं, लेकिन वो एक ही ग्रुप की है, जो है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सीबीआई के मुताबिक गुजरात के सूरत की एक कंपनी पानी के जहाज़ों के निर्माण और उनके रिपेयरिंग का काम करती है। एफआईआर में एबीजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. अग्रवाल के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दूसरे डायरेक्टरों के ऊपर और सरकारी अधिकारियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बहुत सारे केस लगाए गए हैं। अब जो आरोप इनके ऊपर क्या क्या है, तो बैंकों के समूह में लोन लेने में कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं ली। दूसरा, बैंकों से मिले पैसों को सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भेजा। बैंकों से लोन के पैसे को विदेशों में जायदाद खरीदने में और शेयर खरीदने में लगाया। नियमों को ताक पर रखकर पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारे के सारे इन्होंने घोटाले किए। बताया जा रहा है कि एबीजी ने कंपनी ने अपने बनाए जहाज विदेशों में भी बेचे, लेकिन कंपनी ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बैंकों के ग्रुप को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया। एफआईआर के मुताबिक एबीजी कंपनी के चलते एसबीआई को करीब 2468 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ। साथ में एलआईसी को भी करीब 136 करोड़ रुपये का चूना लगाए। बैंकों के ग्रुप का कुल संपत्ति टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो जोड़े तो करीब 22,842 करोड़ रुपये की बड़ी घोटाले की गई है। ये घोटाला 2012 से लेकर 2017 के बीच में हुआ है। अब 5 साल तक ये घोटाला चला है। और अब जो सीबीआई के सूत्रों का दावा है कि इस मामले की जाँच में बहुत सारे बैंकों के अधिकारी भी आ सकते हैं, यानी जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा बहुत सारे मामले उजागर होंगे। और ये बाजार के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बैंकिंग शेयरों पे बहुत ज़्यादा इसका दबाव पड़ेगा। अब जो 13 जगहों पे कम से कम छापेमारी की गई है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट बरामद किए गए। अब उनकी जांच होगी तो बहुत सारे नेताओं के नाम और अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं और इससे मामला और बढ़ सकता है। ऐसे में हमारे बाजार के लिए मुसीबत का दौर आगे लंबा चल सकता है, क्योंकि बैंकिंग शेयरों पे बहुत ज़्यादा इसका दबाव पड़ेगा। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में हमें संभल के आगे काम करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में अभी ये जो गिरावट का दौर है ये लंबा चल सकता है। एक तरफ जो सबसे बड़ी जो रीज़न है बाज़ार की गिरावट के, वो है अमेरिका में महंगाई दर जो है वो 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब जो महंगाई दर है वो करीब 7.5% पर पहुंच गई है। 1 फरवरी 1982 को यह 7.6% पर थी। तो आप देख लो, बहुत ही बुरी स्थिति में फ़िलहाल अमेरिका पहुँच गया है। और साथ में अब अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वो मार्च में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। और तीसरी तरफ जो बात निकल के आ रही है वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि तुरंत वो यूक्रेन को छोड़ दे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी हो सकता है। तो ऐसे में मामला बिगड़ने की संभावना बाजार के लिए बनी हुई है। तो ऐसे में हमें संभल के काम करना चाहिए। फिलहाल फ्रेश पोजीशन न बनाए और अच्छा खासा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल बाजार पे एक तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का जोर चल रहा है। यहाँ पे एफआई और डीआई लगातार अपना माल बेच रहे, ऊपर से ये बैंकिंग घोटाला बहुत बड़ी मुसीबत बन कर आया है और ऊपर से इंटरनेशनल रीजन भी बन रहे जो बाजार के लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि बाजार उतार चढ़ाव के साथ में ही आगे चलेगा, क्योंकि वैश्विक रुख, मुद्रास्फीति की दर और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ऑटो सेक्टर के आंकड़े निकल कर आए वो भी निराशाजनक है। उसका असर भी हमें देखने को मिल सकता है। 2021 में 14,06,672 व्हीकल बेचे गए, जबकि पिछले साल 2021 में ये 17,33,276 व्हीकल बेचे थे। तो यहाँ पे 23.21% की गिरावट देखने को मिली है। अगर टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 19.38% की गिरावट हुई है। 3 व्हीलर में करीब 7.11% की गिरावट देखने को मिली है। ये बात अच्छी है कि एक्सपोर्ट में जरूर 9.6% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में भी 8% की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है और इसका असर भी बाजार में देखने को मिल सकता है। तो इस समय आपको संभल के रहने की जरूरत है और बाजार खुलते ही थोड़ा वेट एंड वॉच कर ले, बाजार की दिशा देखे, उसके बाद में ही निर्णय ले। नया निवेश करने से फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अभी बाजार में और गिरावट की संभावना बन सकती है। सेंसेक्स और भी अभी थोड़ा नीचे जा सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा नीचे जाए, उसके बाद में ही नई पोजीशन बनाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।